हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एरर डिटेक्टिंग कोड के। ठीक है, एरर डिटेक्टिंग कोड एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कोई ट्रांसमीटर है। सपोज दैट कोई ट्रांसमीटर बाइनरी बिट को ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ से क्या है, बाइनरी बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं, बिट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है और ये चैनल के मीडियम के थ्रू चैनल है, ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू रिसीवर एंड पे रिसीव हो रहा है। सपोज दैट हमने क्या किया, कोई बाइनरी बिट सेंड की, दैट इज 1101। ठीक है, बट थ्रू द चैनल जब हमारा रिसीवर के पास ये बाइनरी बिट रिसीव हुआ तो कुछ इसमें एरर हो गया। सपोज दैट वो एरर थी 1100। इट मीन्स कि जो हमारी लास्ट डिजिट थी वो मीडियम में, चैनल में या किसी और रीज़न की वजह से वो चेंज हो गई। तो अब हमें रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास सिग्नल रिसीव हुआ है या जो मैसेज रिसीव हुआ है वो करेक्ट है। तो वही उसी बात पे आज हम देखने वाले हैं कैसे हमारा कोड डिटेक्ट होता है कि उसमें एरर है, एरर डिटेक्टिंग कोड। तो एक्चुअली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पैरिटी बिट के बारे में है। अब ये देखते हैं कि पैरिटी बिट एक्चुअली क्या होती है। पैरिटी बिट इज एडिशनल बिट एडेड टू द मैसेज बिट एट एमएसपी पोजीशंस। मतलब जो हमने मैसेज लिया था, ठीक है, जो हमने मैसेज अभी ये मैसेज लिया, इस मैसेज में हम क्या करेंगे, एक एमएसपी बिट ऐड कर देंगे। ठीक है, एक एमएसपी बिट ऐड करेंगे। इस एमएसपी बिट को ही हम क्या करते हैं, ये पैरिटी हो जाती है हमारी। यही चीज क्या है, एक पैरिटी बिट है। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं। इट इज सेट टू आइदर लॉजिक 0। ये क्या करता है कि हमारा जो सिस्टम है, ये जो मैसेज है उसको लॉजिक 0 या लॉजिक 1 में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट्स इन द मैसेज बिट। ठीक है, वो मैसेज बिट में कितने नंबर ऑफ इनपुट हैं, 1 है कितने 0 है, उसके हिसाब से पैरिटी बिट को जनरेट करता है और उसको ऐड करके ट्रांसमीटर तक सेंड कर दे, ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू रिसीवर तक सेंड कर देता है। रिसीवर जब मैसेज को विद पैरिटी बिट रिसीव करता है तो वो चेक कर लेता है कि जो हमारा मैसेज है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पैरिटी बिट होती है, पैरिटी बिट, ठीक है, तो अब हम बात करने वाले, जो हमारी पैरिटी बिट होती है वो दो तरीके की होती है, एक इवन पैरिटी सिस्टम, एक ऑड पैरिटी सिस्टम। जो हमारा इवन पैरिटी सिस्टम है, द नंबर ऑफ वंस इन पैरिटी बिट, मतलब पैरिटी बिट और मैसेज बिट दोनों को मिलाकर इवन नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, जो हमारी पैरिटी बिट होगी और मैसेज बिट के वंस को मिलाकर जो उसमें नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है, किसमें किसमें जो नंबर ऑफ वंस है हमारे, ठीक है, किसमें, पैरिटी बिट में और मैसेज में, दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए, इवन नंबर बनना चाहिए। तो वो सिस्टम क्या होगा, इवन पैरिटी होगा। सपोज दैट हमारे पास एक मैसेज है, दैट इज जो मैसेज है 1101 है। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक पैरिटी ऐड करते हैं, दिस वन इज पैरिटी। ठीक है, पैरिटी बिट है। तो अब हम देखते हैं अगर जो इवन पैरिटी सिस्टम यूज करते हैं तो नंबर ऑफ वंस इन मैसेज प्लस पैरिटी क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब इस मैसेज सिग्नल में हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस हैं, दैट इज 111, दैट इज ऑड। अभी मैसेज के पास हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। तो इसको इवन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैरिटी को अगर जो हम क्या करते हैं, पैरिटी बिट को 1 कर देते हैं, तो अब इंक्लूडिंग पैरिटी बिट एंड मैसेज सिग्नल्स बिट जो है वो इवन हो गई। कैसे, दिस 1, ठीक है, 1 1 1 1, टोटल नंबर ऑफ 1 इन मैसेज कितना हुआ, 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर जो हमारे पास मैसेज होता है 1001, तो यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 2 है। तो क्या करेंगे, हम पैरिटी बिट को 0 कर देंगे। ठीक है, अब इंक्लूडिंग पैरिटी बिट और मैसेज सिग्नल की बिट्स मिलाकर हम ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू रिसीवर एंड पे सेंड कर देंगे। अभी हम देखेंगे कि अगर जो एरर आती है तो कैसे हमारा पैरिटी सिस्टम या जो रिसीवर है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऑड पैरिटी के बारे में देखते हैं। ऑड पैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ वंस इन ऑड पैरिटी, तो पैरिटी बिट प्लस मैसेज बिट मिलाकर दोनों को नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, ऑड होंगे। अब हमने क्या किया, एक मैसेज लिया दैट इज 1101 है। तो इसमें अगर जो एमएसबी पे हम पैरिटी कहाँ ऐड करते हैं, ठीक, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ऐड करते हैं। तो ये है, तो ऑलरेडी जब वंस क्या है, इसमें ऑड बनाने हैं, इस वाले केस में इवन बनाने थे, इस वाले केस में ऑड बनाने हैं। तो ऑलरेडी जब पहले वाले मैसेज सिग्नल में ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो इसकी वैल्यू 0 करनी होगी। अगर जो पैरिटी बिट की वैल्यू हम 1 कर देंगे तो ऑलरेडी मैसेज इवन वंस हो जाएंगे। इवन वंस नहीं बनाने, हमें ऑड वंस बनाने हैं। दूसरे में हमारे इवन है लेकिन हमें ऑड पैरिटी यूज कर रहे हैं तो इसमें वंस बना देते हैं। ठीक है, इसको वंस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे इस मैसेज में ऑड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारी इवन पैरिटी सिस्टम एंड ऑड पैरिटी सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो हमने कोई मैसेज सेंड किया, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं इस मैसेज का, और हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो रिसीवर एंड पे कैसे पता चलेगा कि हमारा
ठीक है, कि पार्टी में एरर थी, तो हमारा मैसेज सपोज एट 1101 था और हम क्या कर रहे थे, इवेंट पार्टी सिस्टम यूज कर रहे थे, इवेंट पार्टी सिस्टम। ठीक है, इवेंट पार्टी सिस्टम हम जब यूज कर रहे थे तो हमारी जो पार्टी बिट होगी वो क्या होगी, हम देखते हैं 1101 हो गया। ठीक है, तो हमारी जो पार्टी बिट होगी दैट पार्टी बिट विल बी 1, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वंस को 1 इवन करना है। तो ये अब हमारा टोटल जो मैसेज होगा, ठीक है, टोटल मैसेज क्या होगा, ये हमारा टोटल मैसेज होगा। ठीक है, इस मैसेज को हम क्या करेंगे, चैनल के थ्रू हम सेंड कर देंगे। ठीक है, और जब ये चैनल के थ्रू हमारा क्या होगा, रिसीवर एंड पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट रिसीवर के पास आ गए, यहाँ पर रिसीवर था। ठीक है, रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया। ठीक है, लेकिन हमारा एक चीज़ हुई इन बिटवीन चैनल, अगर जो हमारा सपोज दैट ये बिट चेंज हो गई मीडियम के पास और हमारे जो मैसेज था वो हमारा मैसेज रिसीव हुआ 1 1 1 0 एंड 0। ठीक है, 1 1 1 0 0, इट मीन्स कि जो लास्ट बिट थी वो चेंज हो गई, लेकिन ये चीज़ हमें पता है, अभी रिसीवर को नहीं पता है। ठीक, कैसे चैनल में चेंज हुई, तो रिसीवर क्या करेगा, इसमें नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। अगर जो नंबर ऑफ वंस, इफ नंबर ऑफ वंस, ये क्या करेगा, ठीक है, इसमें दो कंडीशन होगी। जो रिसीव्ड मैसेज होगा हमारा, रिसीव्ड मैसेज में, ठीक है, अगर जो नंबर ऑफ 1, ठीक है, ऑड होंगे या इवन होंगे, वंस क्या होंगे, अगर जो ऑड है या इवन है, अगर जो नंबर ऑफ वंस ऑड है इट मीन्स क्या है, एरर है। ठीक है, और अगर जो नंबर ऑफ वंस इवन है, नो एरर है। ठीक है, लेकिन तो अभी हमारा क्या है, यहां पर नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है। इट मीन्स क्या है, इस सिग्नल में हमारे पास ये सिग्नल रिसीव हुआ है, दिस सिग्नल हैविंग एरर। ठीक है, तो हमारे इस सिग्नल के पास क्या है, हैविंग एरर, इसके पास एरर है। तो जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है वो क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। किसको, सेंडर को। ठीक है, तो सेंडर अगेन मैसेज को सेंड कर देगा, तो फिर अगेन चेक करेगा। लेकिन एक और चीज हैपेंड होती है ड्यूरिंग दिस, सपोज दैट क्या होता है हमारा, ठीक है, सपोज दैट हमारा जो मैसेज था उसमें 2 बिट चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर जो हमारा चैनल के थ्रू मैसेज आया, अगर जो मैसेज सपोज दैट क्या हुआ, मैसेज में 2 बिट चेंज हो गई, हमारा जो सेंडिंग मैसेज था उसमें 2 बिट चेंज हो गई, तो अब अगर जो हमारा मैसेज चेंज होने का मीनिंग क्या है, अगर जो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, तो हमारा मैसेज सपोज दैट रिसीव हुआ 1 1। ठीक है, तो सेकंड लास्ट डिजिट भी हमारी चेंज हो गई और लास्ट डिजिट भी चेंज हो गई। तो अब ये अगर जो मैसेज हमारा रिसीवर को मिलता है तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वंस इज इवन है। ठीक है, तो रिसीवर को लगेगा कि ये जो हमारा मैसेज है वो एरर फ्री है, जबकि ये हमारी चीज रॉन्ग है, क्योंकि मैसेज में एरर आई ड्यू टू 2 बिट चेंज। तो हमारा जो इवन पैटी और ऑड पैटी सिस्टम है, इट वर्क्स ओनली फॉर द सिंगल बिट चेंज। ठीक है, तो पैटी बिट एंड यही हमने नोट में लिखा है। नोट में क्या लिखा है, पैटी बिट चाहे वो इवन पैटी हो चाहे ऑड पैटी सिस्टम हो, कैन हैंडल और डिटेक्ट ओनली ऑड नंबर ऑफ एरर्स। ठीक है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एरर्स कह सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, ओनली इट कैन डिटेक्ट ओनली 1 bit change in मैसेज सिग्नल। इफ मोर देन 1 जो है वो अगर जो हमारी बिट चेंज हो जाती है तो हमारा सिग्नल रिसीवर को नहीं समझ आएगा। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ये है, सपोज दैट हमारी ऑड बिट चेंज हो गई, मोर देन 2 से ज़्यादा चेंज हो गई, अभी तक ये हमने समझा। अब एक चीज़ और समझते हैं, जो नोट में हमने लिख रखा था उसका मीनिंग क्या है। सपोज दैट इसमें 3 बिट चेंज हो गई, तो ये 1 1 फिर हो जाएगा 0 1 0 हो गया। तो अब हमारे पास क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ 1 क्या है, ऑड है, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि मैसेज में एरर है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ एरर जो है, अगर जो ऑड चेंजेस हो रहे हैं, इवन चेंजेस
में इवेंट चेंजेस में हमारा क्या होगा, सिस्टम को एरर नहीं पता चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ वंस सेम रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑड चेंजेस होते हैं तो रिसीवर को पता चल जाएगा, लेकिन इस केस में हमारा मैसेज डिटेक्ट हो जाएगा और उस रिसीवर को पता चल जाएगा कि मैसेज में एरर है। लेकिन अगर जो इवेंट चेंजेस हो गए सिस्टम में तो वो नहीं पता चलेंगे, ठीक है। ठीक, तो अभी हमें ये चीज देख ली कि अगर जो ऑड चेंजेस हैं मैसेज में तो वो हमारे क्या होंगे कि सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। अब हम देखते हैं जो हमारा इवन पार्टी और ऑड पार्टी है उसको कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जनरेशन ऑफ और डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो जो हमारा सेंडर के पास में लगा होगा ये हमारे पास मैसेज है, मैसेज n बिट का होगा, एक पैटी बिट हमने लगाई। तो अब क्या होगा कि जो n बिट्स हैं वो एक्सोनोर के पास जाएंगे, एक्सोनोर के पास n इनपुट एक्सोनोर गेट है और एक्सोनोर गेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी तो हम यहाँ देख लेते हैं, फिर आगे जब हम गेट्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे कि आउटपुट इज वन द ट्रू इनपुट्स, दैट इज वन इनपुट्स अगर जो वन है ऑड है तो हमारा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो 1 होगा। कहने का मतलब है अगर जो सपोज दैट हमने कोई मैसेज लगाया 1101 तो इस केस में नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और अगर जो हम क्या करते हैं 11011 इस तरीके का मैसेज लगाएंगे तो आउटपुट क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने क्या किया, सपोज दैट हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल्स लिया था इस वाले को इवन ऑड वाले को लेते हैं। तो ऑड वाले में जो सपोज दैट हम 11101 ये इनपुट लेते हैं तो नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है, तो हमारी पैटी बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये सिग्नल जो पैटी बिट इंक्लूडिंग, ठीक है, ये सिग्नल जो है, ठीक है, इसको और ये पैटी बिट को मिलाकर हम सेंडर ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू सेंड कर देंगे। अब क्या ये रिसीवर एंड पे आया तो हमारी कितनी बिट बन जाएंगी, n+1 बिट बन जाएंगी, ठीक है। जब हमारे पास n+1 बिट्स होंगी, ठीक है, तो जो ये हमारी डिटेक्शन एंड पे n+1 बिट्स होंगी, ये n+1 बिट एक्सओर के थ्रू पास करेंगे। फिर अगर जो आउटपुट 1 आता है, सपोज दैट इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर लेके आते हैं, तो अगर जो 1, ठीक है, 1101 इस तरीके का अगर जो चैनल के थ्रू हमें रिसीवर एंड पे मैसेज मिला तो ये क्या होगा, एक्सोनोर के थ्रू पास होगा। एक्सोनोर में क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सोर में प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ वंस अगर जो ऑड है तो आउटपुट 1 होगा, तो नंबर ऑफ वंस इवन है इस केस में, तो इस केस में नंबर ऑफ 1 क्या है, हमारे इवन है, इस केस में नंबर ऑफ 1 क्या है, इवन है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एक्सोर का आउटपुट क्या होगा, दैट विल 0 होगा। अगर जो 0 है तो नो एरर होगा, इट मीन्स जो मैसेज है वो एरर फ्री है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पैटी बिट जनरेशन और डिटेक्शन देख लिया, ठीक है। थैंक यू, देखते हैं